अपने भांजे के लिए पूतना। और भांजा क्या करता है, मामा के द्वारा भेजी गई सब खिलौने तोड़ देता है, पूतना तोड़ दी। अब सक्टासुर भेजा, गाड़ी भेजी, मेरो भांजो खेलेगो। ठाकुर जी ने अपना पैर ऊंचा किया, लंबा किया, मोटा किया, एक पाद प्रहार किया और बैलगाड़ी के ऊपर बैठे हुए सक्तासुर का विवध हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। मामा के द्वारा भेजी गई गाड़ी भी ठाकुर जी ने तोड़ दी। बहुत जोर की आवाज हुई, यशोदा आदि सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा ठाकुर जी गौरस के बीच में लौट रहे हैं। यशोदा जी ने जाकर के अपने हृदय से लगाया, बोले इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? मेरो लाला नीचे सोयो, छोटे छोटे बालक वहीं खेल रहे थे, उनको बुलाया, बोले अरे बालकों बताइयो ये बैलगाड़ी गिर कैसे गई? रुदता नेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। मैया हमारी बात पे विश्वास करेगी तो बताएंगे हम, क्योंकि हम अपनी आंखन पे विश्वास ना कर पा रहे। बोले क्यों? कहा भाई, बोले तुम्हारो नेक्स सो लाला है ना, जाते खुद ते उठाऊ ना जावे, या तुम्हारे नेक्स से लाला ने अपनो पाम उठायो और उठा के लंबो कियो ऊंचो करके और यानी ऐसे तक करके हमारे सामने मारो, सोई बैलगाड़ी पलट गई, या के ऊपर एक राक्षस बैठो सक्टासुर, वो मर गयो। यशोदा मैया बोली तो को बावड़ी बनावी को मैं ही मिली हूँ, बूढ़ी बड़ी हूँ, तुम तो कछु भी बोलेगो? अरे मेरो नेक्सो सो लाला अभी 3 महीना को भयो है, यहाँ पे चलवो आवे ना, उठो आवे ना, इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिरा देगो? श्री शुकाचार्य जी मुस्कुराते हुए परीक्षित को कह रहे हैं, अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। राजन, बालक तो सच बोल रहे हैं, लेकिन माँ का ममत्व उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। मेरे पुत्रों ने इतना बड़ा काम किया। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, बोले ऐसी लीला करन दो मैया, मुंह पे विश्वास मत करी हूँ। यदि तुमको कहीं भी लगी कि मैं भगवान हूं तो मुंह को मंदिर में छोड़े आओगी, लेकिन मुंह को तो आपके हृदय के पास ही रहना। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के हुए तो अब की बार मामा ने फाइटर प्लेन भेजा है, क्या नाम है, तृणावर्त। पहले डॉल भेजी, फिर गाड़ी भेजी, अब फाइटर प्लेन आया है। तृणावर्त जैसे ही आने लगा, भगवान यशोदा मैया की गोद में बैठ करके दुग्ध पान कर रहे थे। दुग्ध पान करते करते मैया ठाकुर जी ने सोचा कि तृणावर्त हमको उड़ाने के लिए आया है, आंगन में मैया हमको लेके बैठी है, और यदि तृणावर्त आया तो हम भी उड़ेंगे, मैया भी उड़ेगी, और यदि मैया के संग हमको उड़ा के ले गया तो फिर हम अपने माया से उसको मार नहीं पाएंगे, अपने बल का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, मैया को सब दिख जाएगा। तो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपने वजन को इतना बढ़ा लिया कि मैया को लगने लगा कि आज लाला ने दूध ज्यादा पी लिया है, तो वो भारी हो गया है। तो ठाकुर जी को अपने पयोधर से दूर करके एक पालना में सुवाए करके आंगन में मैया अपने कार्यों के लिए चली गई। भगवान बोले अब ठीक है, आजा भैया, कहाँ है? इतने में तृणावर्त घूमता हुआ आया, आंगन से जैसे ही ठाकुर जी को उठा के आकाश में ले गया, दूर ब्रज के दूर कहीं ले जाने लगा। ठाकुर जी ने अपने बाल स्वरूप का त्याग किया है तो बाल रूप में ही, लेकिन अपने नेत्रों को घुमाया, सर को घुमाया, कहाँ है तृणावर्त? बोलो आकाश में जाकर के अपनी भुजाओं से उसके कंठ को पकड़ करके कोसों योजन ऊपर दूर से ऊंचाई से तृणावर्त के गले को पकड़ करके ठाकुर जी ने नीचे की ओर फेंका और तृणावर्त का वध हो गया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, बोले अरे भैया हवा उड़ा के ले गए लाला को। आज भी हमारे ब्रज में वो भंवर आते हैं तो इस प्रकार हवा घूमती है, तो बड़े लोग कहते हैं हवा आ रहा हवा। सब ब्रजवासी दौड़े, बोले हवा ले गयो लाला को, हवा ले गयो लाला को। तभी देखते हैं कि दूर एक शिला पर 2 दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की। अब 1 साल के हो गए हैं, 2 दतुइयां दिख रही हैं और ठाकुर जी घुंघराले केशों के मध्य में और किलकारी मार करके हंस रहे हैं और प्रेम से बोल रहे हैं हवा हवा, मर गयो, मार दियो ठाकुर जी।
ऐसी सुंदर सुंदर लीला का दर्शन सब ब्रजवासियों को करा रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए, लेकिन नामकरण अभी नहीं हुआ। सांडिल्य मुनि जानते हैं कि ये नंद बाबा का जो लाला है, ये नंद बाबा का पुत्र नहीं है, ये वसुदेव जी का पुत्र है, और इसका नामकरण संस्कार वसुदेव जी का कुल पुरोहित करे, मैं क्यों करूं? वसुदेव जी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने भेजा कि आप ब्रज में जाइए और जाकर के मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करिए। 1 वर्ष के बालक हो गए, नंद बाबा चिंता में थे मेरे बालकों का नामकरण कब होगा, लेकिन जैसे ही गर्गाचार्य जी को आते हुए देखा, बाबा ने जाके प्रार्थना की, बोले बाबा हमारे बालकन को नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी महाराज बोले ठीक है करेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं। क्यों? क्योंकि हम वसुदेव के कुल पुरोहित हैं और वसुदेव के एक पुत्र को कंस खोज रहा है। यदि किसी को पता चला कि हमने आपके बालकों का नामकरण संस्कार किया है तो कंस को कहीं ये ना लगने लगे कि ये वसुदेव के बालक हैं, इसलिए एकांत में कीजिए। गौशाला में दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हो रहा है। यशोदा जी अपनी गोद में बलराम जी को लेकर बैठी हैं, रोहिणी अपनी गोद में ठाकुर जी को लेकर बैठी हैं, और यहाँ गर्गाचार्य जी ने दोनों का नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले बलराम जी का नामकरण हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। बल्कि अधिकता के कारण परिवार के सब लोगों का बहुत सम्मान करेगा, इसलिए राम के समान गुण वाला है, इसलिए इसका नाम राम होगा। लेकिन बल्कि अधिकता के कारण सब इसको बलराम बुलाएंगे। इसके और भी कई नाम होंगे, सब नामकरण बताए। जैसे ही रोहिणी की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के मंगलमय स्वरूप को देखते ही गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। लोग पूछते हैं समाधि किस भाव की लगी? मैं अपनी कथाओं में बताया करता हूं कि भगवान की सेवा में जाने वाली प्रत्येक वस्तु हरिजन है। अभी अभी कहा सब भगवान के भक्त हैं। ठाकुर जी की सेवा में पहुंचने वाले अक्षर भी सब हरिजन हैं, सब भक्त हैं। आज गर्गाचार्य जी की जीभ बोल नहीं पा रही है। क्यों? बोले हिंदी वर्णमाला के, संस्कृत वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे का गला पकड़ पकड़ कर फेंक रहे हैं। बोले तू पीछे हट, मुझसे नाम होना चाहिए ठाकुर जी का। इसलिए एक भी अक्षर गर्गाचार्य जी की जिह्वा पर स्थिर नहीं हो पा रहा, इसलिए गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। क्या नाम रखें ठाकुर जी का, ये पता नहीं लग रहा है उन्हें। पर ब्रह्म का दर्शन हो रहा है सामने। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोले गर्गाचार्य जी बताना मत मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और पालन करते हुए कहा, हे मैया कि बहुनि अनेकों रूप हैं, इसलिए इसके नाम भी अनेक। मैं कहां करूं, वेद भी नहीं जान पाया इनके नाम कितने। मैया बोली बाबा ऐसे कैसे कर रहे हो तुम, इतने नाम है तो हम पुकारेंगे। अरे एक कोई नाम तो बता जाओ, कायते बुलाएंगे अपने लाला को। बोले आपका ये बालक कभी पीत वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, अब की बार ये श्याम वर्ण का हुआ है, इसलिए मैया इसका नाम हम रखते हैं क्योंकि ये कृष्ण वर्ण का है। इदानिम कृष्णताम गत, इस बार ये कृष्ण बनकर के, कृष्ण का सीधा अर्थ होता है काला।
अब की बार आपके लाला का रंग जो है वो काला है, इसलिए हम इसका नाम कृष्ण रखते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बहुत पहले एक भजन गाया करते थे और वो मुझे बड़ा प्रिय, अब आ रहा है मन में तो सोच रहा हूँ एक दो लाइन गा दूं। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? ना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा बड़ा सीधा सीधा बड़ा सरल भजन है। तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? बोलो श्याम सुंदर सिंह जय हो। मैंने काली रात में जन्म लियो, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ। मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? जग से निराला ओ तेरा रंग काला क्यों? जग से निराला मेरे अंदाज में पिताजी ने कितने वर्षों से ये भाव नहीं गाया होगा। हम छोटे छोटे थे तो जब कथा में जाते थे तो एक प्रलोभन से जाते थे। पिताजी कहते कथा में चलो तो हम कहते वो वाला भजन गाओगे तो जाएंगे हम। तो कभी ये भाव होता कि वो भजन गाएंगे तो जाएंगे, या वो वाली कथा सुनाओगे तो जाएंगे, वो वाला चुटकुल्ला सुनाओगे तो जाएंगे। तो ऐसे ये एक प्रलोभन वाला भजन था मेरा बचपन में। पिताजी आज वो गाएंगे ना तो चलेंगे, हम बोले ठीक है हम गाएंगे चलो। और फिर 4 घंटा में यदि नहीं गाया तो फिर रूठ और जाते थे शाम को, आज आपने वो भजन ही नहीं गाया वो वाला जिसकी वजह से हम आए थे। तो ये सब बातें आज खुद गा कर के सुख मिल रहा है। मैंने भी पहली बार गाया होगा आज अपनी 6 वर्ष की कथाओं में। तो ठाकुर जी का रंग कृष्ण है, इसलिए नाम भी कृष्ण है।
बंधुओं, कृष्ण रंग का, अच्छा, ठाकुर जी का रंग ना काला है ना सांवला, वो एक विचित्र ही रंग है। होली उत्सव जब यहाँ हो रहा था तब मैंने एक बात कही थी कि वास्तविक रंग क्या है ठाकुर जी का, ये यदि पूछने जाओ तो फिर क्या निकल के आएगा। तो शास्त्र में कहीं ऐसा वर्णन है कि सृष्टि के जितने भी रंग हैं, हरे, गुलाबी, लाल, बैगनी, पीले, जितने भी रंग हैं, हर रंग को लेकर के आओ और प्रत्येक रंगों को एक दूसरे से मिला दो। सारे रंगों का जब घोल कर दोगे, अंत में जो रंग निकल के आएगा वो रंग ठाकुर जी का है। इदानीम कृष्णताम गतः। इस पृथ्वी पर जितने रंग हैं, सब रंगों का यदि समन्वय कर दिया जाए तो कृष्ण रंग प्रकट हो जाएगा। इदानीम कृष्णताम गतः। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो गए हैं और जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे ऊधम मचाते जा रहे हैं। ऊधम तो बालकों का सर्वधन है, वो मचाना ही चाहिए। कई बार बड़े हो जाते हैं तब भी थोड़ा बहुत बचपन का, बाल्यकाल का स्मरण आके ऊधम मचाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हम बचपन में ये ऊधम मचाते थे, अब इस उम्र में ऊधम मचा रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यंष्टसि ठाकुर जी के भी ऊधम बड़े विलक्षण है। श्रृंगी, बैल के सींग जाकर के पकड़ लेते हैं, उसके सींगों को पकड़ करके हिलाना शुरू करते हैं। बैल जब तक बैठा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही खड़ा होता है तो ठाकुर जी लटक जाते हैं। मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो कहते कहते हाथ छूट जाता है और ठाकुर जी गोबर में गिर जाते हैं। अग्नि, चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालेंगे और फिर दाऊ दादा के पीछे भागेंगे मारवे को। दाऊ दादा आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे। नेक चलनो कहा सीख गए महाराज, अब तो कोई है आदमी ते आदमी ना कहें। डियमस्टी, गली में कुकर सुकर घूमते हैं ना, अगर ठाकुर जी को दिख जाए कोई कुकर आ रहा है, सोई उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको पकड़ करके दबा के और वाके मुंह खोलेंगे और वाके उसके मुख में दांत कितने गिनेंगे। डियमस्टी। जल में कूद जाएंगे, फिर कहेंगे अरे दाऊ दादा बचाइयो, दाऊ दादा बचाइयो, देख मैं डूब रहे हूँ। दाऊ दादा दौड़ते दौड़ते आएंगे लाला को निकारवे के काजे, इतने में दाऊ दादा को हाथ पकड़ के उनको भी गिरा दें। द्विज, ब्राह्मणों के साथ में मनु विनोद करते हैं, ऐसे ही हवन कर लेंगे झूठो झूठो और ब्राह्मणन को आमंत्रण देंगे, हमारे घर भोजन पावे आनो है। ब्राह्मण सुबह से नमक का पानी पी रहे हैं, बोले आज तो भैया 56 भोग मिलेंगे नंद भवन में, खूब बढ़िया चकाचक, आज तो घुटेगो। अरे ब्राह्मणी सुनो, बर्तन और दे दो, टिफिन वगैरह जो, अब उस समय टिफिन जाने कैसे रहे होंगे, टिफिन दे दो। बोले क्यों? बोले नंद भवन में भोजन है, आज स्वयं पाके आएंगे, आपके लिए लेके आएंगे, और सुनो आज चूल्हो मत जलाइयो। सब ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन में। यशोदा मैया ने अटारी से देखी कि भैया आज इतने सारे ब्राह्मण आए हैं, कैसे आनो भयो। किसी को भोजन का निमंत्रण मिले और फिर बुलाने वाला आपसे पूछे कि क्यों आए हो, कितना बुरा लगेगा। ब्राह्मण बोले मैया हम स्वेच्छा से नहीं आए, यजमान ने बुलायो या हमारे आए। बोले कौन यजमान? बोले आपको लाला, नंद को लाला, नंद जी को लाला कन्हैया आयो मधुमंगल के साथ और आके कह के गयो हमारे यहाँ भोजन पाने आनो है। हम तो वही की बात मान के आए गए। मैया यशोदा बोले कि चलो व्यवस्था तो करेंगे, लेकिन पहले यजमान तो खोजो कहाँ है। नंद भवन के पीछे ठाकुर जी महाराज समस्त ग्वाल बालों की मंडली को चारों तरफ बिठा के सूखे पत्तों के चूरा एक एक को दे करके और ऐसी नकली अग्नि में स्वाहा डालो, भाई सब लोग डालो, यहाँ में पूजा पूजा खेल रहे हैं। यशोदा मैया पहुंची, देखो ये है रो यज्ञ और यही के भंडारे के काजे बुलाया आपको। कन्हैया ओ लाला यहाँ पे और मधुमंगल को साथ लेके आ। ठाकुर जी ने देखो, बोले मधुमंगल आज तो फंस गए, ये तो वही ब्राह्मण है जिनको भोजन को निमंत्रण दे के आए हैं। मधुमंगल बोलो लाला हमने कोई इतनी भावते तो कही नहीं इनते कि भोजन पाने आनो, हम तो ऐसे ही राह चलते गली में घूमते घूमते क्या है, ये तो
ये तो सांची मान के आ गए, अब क्या करें? बोले अब चल मैया मैया ते मैं अकेलो थोड़ी पिटूंगा, तू पिटेगो मेरे संग, चल। मधुमंगल को हाथ पकड़ के ठाकुर जी ले गए। मैया ने कान पकड़ो, चौरे लाला जैसो जैसो बड़ो है तो जा रहो, त्यों त्यों उदम मचावे। ये ब्राह्मणन को न्योता कौन ने दियो भोजन को? मैया तेरी सौ खा के कहूं, मुझको तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में सबरे खड़े कहा है, मैंने ना निमंत्रण दियो इनको। ब्राह्मण बोले झूठ बोल रहा तुम्हारो लाला, ये कह के आयो कि आज हमारे घर 56 भोग बने, यज्ञ को भंडारो पाने आनो है। मैया ने कही लाला अब देख झूठ तो पकड़ोगे और सांची बोल दे, अब बता मैं कहाँ पवाऊं इनको? बोले मैया देख तू बेवजह गुस्सा है रही है, बिना सामग्री के भोजन कैसे होगा, यही बात को रट लगा रही है। अरे देख बिना मंत्रण के हमारो हवन है गयो, बिना ब्राह्मणन के हमारो हवन है गयो, बिना कोई वेदी चौकी के देख हमारा हवन चल रहा, देख वो बेटे सीधा वगैरह सब कितने प्रेम से हवन कर रहे हैं। जब बिना मंत्र के हवन है सके, बिना ब्राह्मणन के हवन है सके, तो बिना सामग्री के भोग ना लगा सके ये? जैसे हमने बिना मंत्रण के स्वाहा स्वाहा करके भजन हवन कर लियो, वैसे ये भी बस केला के पत्ता को हाथ में लेके कहते हैं हाँ भाई गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है, पूड़ी बहुत बढ़िया है, सब्जी बहुत बढ़िया, देख मोहन थार कितना बढ़िया बनाया हो। द्विज कंठ के ठाकुर जी ऐसा ऐसा उदम मचाते हैं। एक दिन ठाकुर जी छत पे घूम रहे थे मैया के साथ, और मैया के साथ घूमते घूमते बाद ना पूर्णिमा को चंद्रमा उदित भयो। ठाकुर जी मैया से कहने लगे मैया जी कहा है? वो लाला ये चंद्रमा है। बोले चंद्रमा? बोले अच्छा। मैया मुझ को चंद्रमा दे देना। बोले लाला अरे चंद्रमा ऐसे ना आयो करे नीचे, ये ऊपर ही रहे, आसमान में ही रहे, मैया को घर है, मैया को परिवार है, ये वही रहे। बोले मोह ना पतो, मुझको तो चंद्रमा चाहिए, मुझको तो चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। यशोदा मैया बोले लाला ये नीचे ना आवे को। बोले या नीचे बुलावे में कहा है, अटारी पे चढ़ जा, एक बांस के डंडा से 2-3 मार दे, अपने आप नीचे आ जाएगा। बोले लाला ऐसे ना आयो करे चंदा नीचे। ठाकुर जी तो महाराज जमीन में लेट गए। चंद्र खिलौना ले हूँ मैया मोरी, सुरभि को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो मैया मोरी। मैया यदि आज मैंने मुझको चंद्र खिलौना नहीं दियो तो फिर देख लियो मैं फिर तो रूठ जाऊंगा। अब मैया को तो सुख मिल रहा, मैया बैठ गई, रूठ के कहा करेगो? बोले सुरभि को पे पान ना करियो, मैं दूध नहीं पीऊंगो। मैया बोली मत पीवे, मेरो का बिगाड़ेगो, तो दूध ना पीवेगो तो पत्रो है जाएगो, पत्रो है जाएगो तो मधुमंगल सीतामा आदि ये सबरे तो को ऐसे गिर गिर के भाग जाए करेंगे, फिर रोइयो पे बैठो बैठो वहीं पे। सुरभि को पे पान ना करी हूं, बेनी सिर ना गुथई हूं मैया मोरी। मैया यदि तेने मुझको चंद्रमा ना दियो तो फिर मैं तोते अपनी बेनी ना गुथवाऊंगो। बेनी मतलब ठाकुर जी के बड़े बड़े बाल हैं। मैया शाम को सवेरे स्नान के बाद में बेनी गूथ के वहां में मोर पंख लगा देवे। सो ठाकुर जी कह रहे तूने अगर मुझको चंद्र खिलौना ना दियो तो मैं बेनी नहीं गुथवाऊंगो तोते। मैया बोली मत गुथवावे, बेनी ना गुथवाएगो तो जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, खींच के ले जाएंगी जमुना जी में तो को, फिर रो तो रही हो वहां पे। ठाकुर जी बोले जे तो मेरी बात माने ही नहीं रही है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले मैया यदि तेने मुझको चंद्र खिलौना ना लियो तो जई हो भाज लोट पृथ्वी पे, तू मेरा जितना श्रृंगार करेगी ना बस श्रृंगार को तो मैं धरवा लूंगा, लेकिन श्रृंगार करवावे के बाद में मैं धूल मिट्टी और पृथ्वी पे जाके लेट जाऊंगा, सबरो श्रृंगार बिगाड़ लूंगा अपनो, यदि तेने मुझको चंद्र खिलौना ना दियो तो। तेरी गोद न आई हूँ मैया मोरी, तेरी गोद में ना आऊंगा यदि तूने मुझको चंद्र खिलौना नहीं दियो तो। मैया यशोदा लाला को देख के कह रही है, बोले लाला तू अपना श्रृंगार बिगाड़ लेगो तो मेरो का जावेगो।
गोपी बुरो बाबरो कहती भाई निकरेंगी तो को मेरो का बिगड़ेगो, तेरो ही बिगड़ेगो। ठाकुर जी कहने लगे, बोले नहीं दोगे मुझको चंद्र खिलौना? बोले नहीं मिलेगा चंद्र खिलौना, आज तेरी जिद देखनी है मुझको। मैया नीचे जाने लगे, बोले चल आजा मेरी गोदी में आजा। बोले मैं ना आऊंगा तुम्हारी गोदी में, तू मेरो लाला ना है। बोले ना हूं तुम्हारा लाला, लालन हूं मैं नंद बाबा को, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तुम्हारो ना हूं। तेरो सुत ना कहीं हूँ मैया, मैं तेरो सुत ना हूं, मैं तेरो लाला ना हूं, मैं तो नंद को ही लाला हूं। यदि तू चाहे कि मैं तेरो लाला बन जाऊं तो चंद्र खिलौना लाके दे मुझको। मोतिन माल धरूं नहीं उर ऊपर, कंठ कटला न धरई हूँ मैया मोरी। तो श्रृंगार नहीं करवाऊंगा मैया, हर प्रकार की जिद कर रहे हैं। और यशोदा मैया अपने सौभाग्य की सराहना कर रही है। परब्रह्म साक्षात जगदीश्वर ऐसे प्रेमवश यशोदा मैया के साथ में हास्य विनोद कर रहे हैं। इतने में ही मधुमंगल आ गयो भगवान को मित्र। अरे कौन को लाला रो रहा है? ठाकुर जी बोले नंद जी को लाला रो रहा है, यशोदा को लाला ना हूं मैं नंद जी को लाला हूं, मैं रो रहा हूं। काहे को रो रहा हो भैया लाला? बोले देख मुंह को चंद्र खिलौना चाहिए, लेकिन यशोदा मुंह को चंद्र खिलौना लाए के ना दे रही है, या मारे रो रहा हूं। अरे मैया तो पे आवे ना है, बालकन को कैसे संभालो जाए? आजा लाला मेरी गोदिया, मैं दिखाऊं तो को चंद्र खिलौना। ठाकुर जी मधुमंगल की गोद में चढ़ गए। मधुमंगल ने एक परात में पानी भरा और जैसे ही खिड़की के पास ले जाके खड़ा उस परात को रखा, सोई चंद्रमा का प्रतिबिंब उस परात के जल में दिखने लगा। और मधुमंगल की गोद में लेटे भय पौड़े भय ठाकुर जी किलकिल करके हंसने लगे, खुश है गए। बोले चंद्रमा आगो, चंदा आगो, चंदा आगो, कमरा में चंदा आगो हमारे में। ऐसी ठाकुर जी की मधुरतम मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, मधुर मधुर मंगल मंगल ठाकुर जी की कथा। ऐसी ठाकुर जी की मंगलमयी कथा चल रही है, बाल लीला चल रही है। अभी लाल जी आज मैया की गोद में चंद्रमा को देखते देखते अब सो रहे हैं। प्रेम और भाव से ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, हम उनको शयन करा दें और शयन करा के आज की मंगलमयी आरती करेंगे। फिर भागवत जी के कल ठीक 3:30 बजे से पुनः बालकृष्ण प्रभु की मंगलमयी बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे, वृंदावन महिमा सुनेंगे और गोवर्धन उत्सव तक संभवतः कथा को पहुंचाएंगे। बोलो बालकृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राम। नैनों में नींद भर आई, लालन झूके नैनों में नींद भर आई, नैनों में नींद भर आई, श्री
भागवत जी की आरती सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के करेंगे। और आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनों जन्म सुफल कर लीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राण सो प्यारो, अवैध को अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे कहे बोलत मैया, कहे कहे बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, अब इनको अपनो आरती बाल कृष्ण की जय। तोतरी बोलनी मधुर सुहावे, तरी बोलनी मधुर सुहावे। सखन मध्य केलत सुख पावे, मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अपनों सर्वस आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुगण कन्हैया, राधावर सुगण कन्हैया। ब्रज जन कौन नीत कवैया, जन को नीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, अपनों सर्वस आरती बाल कृष्ण की जय। अपनों जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल आरती बाल आरती बाल कृष्ण की जय। देखो गोविंद दास जी एक अष्ट सखाओं में एक सखा हुए गोविंद दास। देखो यहाँ अष्ट सखा भी बैठे हैं, पीछे दिख रहे हैं ना, ठाकुर जी के बगल में 1 2 3 4 सखा यहाँ बैठे हैं, 4 सखा इधर बैठे हैं।